ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक कुल्टी में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि अंडाल और रानीगंज में 2 शव बरामद किए गए हैं। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। आसनसोल के कुल्टी में युवक को गोली मारकर की गई हत्या। आसनसोल में कुल्टी में एक युवक को गोली मारी गई। कुल्टी थाना अंतर्गत शीतलपुर तुलसी डीह इलाके में एक झोपड़ी में युवक को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया गया। एक और रानीगंज में सियारसौल राजबाड़ी के शमशान क्षेत्र के समीप अर्जुन वृक्ष के जंगल में 28 वर्षीय विकास पासवान का शव मिला है। रेलवे क्वार्टर में रेलकर्मी का शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। और तीसरी घटना, रेलवे क्वार्टर में रेलकर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आसनसोल रेल मंडल के अंडाल 13 नंबर इलाके में बुधवार की सुबह एक रेलकर्मी की रहस्यमय मौत हो गई। उनका शव क्वार्टर से बरामद किया गया। रेल क्वार्टर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। तृणमूल नेता रुपेश यादव भी घटनास्थल पर आए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक की पहचान SK भास्कर के रूप में हुई है। एक रेलवे कर्मी ने बताया है कि वह लोग उन्हें फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वो लोग देखने आए और देखा कि वह अपने क्वार्टर में मृत पड़े हैं। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। श्री शमी खान एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। वे पिछले 30 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने लोगों की मदद से जीतने का दावा भी किया है। वे उर्दू कॉलेज के आंदोलन में उनके साथ कई लोग उनकी सहायता में हैं, जैसे कि शाहिद इकबाल, नसीर आलम, MD आज़ाद, तारिक शाह, अरबाज खान। एक आज़ाद उम्मीदवार श्री शमी खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आज मैं पहुंची हूं वार्ड नंबर 26 में। आइए मिलते हैं मोहम्मद शमी से। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमी खान। मैं वार्ड नंबर 26 में आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हूं। मैं AK आज़ाद प्री प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं। आवाम की पहली पसंद मैं हूं, इसलिए कि एक ज़माने से मैं इस इलाके में काम कर रहा हूं, तकरीबन 20 साल। और कॉलेज लाइफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 सालों से मैं सिर्फ समाज का मैं खिदमत कर रहा हूं। तो आवाम की पहली पसंद है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन में मुझे आवाम कामयाब करेगा, क्योंकि आवाम ने वादा किया है। दूसरी चीज़
कि मैं तो टीएमसी ही करता था, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, पूरी समाज जानता है, जिस हिसाब से रद्दोबदल किया है, जिस हिसाब से वादा खिलाफी हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है। आज पता नहीं कि हमारे इलाके के लीडरान जो हरकत कर रहे हैं, पता नहीं तृणमूल कांग्रेस को कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस बैकफुट पर लेकर जा रहे हैं। हमें बहुत अफसोस लगता है, चूंकि तृणमूल कांग्रेस को मगरबी बंगाल में तीसरी बार हुकूमत लाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, अहम है, तो हम मुसलमानों का। लेकिन कहीं पर कोई ये नहीं है, कहीं पर कोई हिम्मत अफजाई नहीं है कि हाँ, हमने इन लोगों के बदौलत हुकूमत हासिल किया। हमने एक चटिया होकर पूरे 30% मुसलमान एक तरफ होकर टीएमसी को वोट दिया। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि खेल सिर्फ हम लोगों के ही साथ हुआ। आपको लगता है कि मुस्लिम इलाके में क्या काम किया गया है, एजुकेशन से लेकर? मुस्लिम इलाके में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो कॉरपोरेशन का बोर्ड था, सिर्फ कॉरपोरेशन का बोर्ड से ही जो काम हुआ। लेकिन हमारे इलाके के विधायक के जरिए सिवाय वादा का 10 साल गुजर गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उर्दू कॉलेज का बात था, उर्दू कॉलेज की लड़ाई हमारे जैसे ही लोग लड़ रहे थे। हम लोग 3-4 लोग थे, जिसमें हाजी नसीम अंसारी भी थे, गुलाम सरवर साहब थे, समी खान, मैं खुद था। ये हम लोग लड़ाई लड़ा, लेकिन इस कॉलेज के विरोध में कई एक मुसलमानों को खड़ा कर दिया। चूंकि जो मांगता नहीं है, जो वोट देता नहीं, उसके लिए हिंदी कॉलेज, हिंदी यूनिवर्सिटी। हमारी जरूरत है उर्दू कॉलेज की, ताकि हमारे बच्चे उर्दू में स्क्रिप्ट लिख सके, नंबर ज्यादा हासिल कर सके, और माने तमाम कंपटीशन में वो आगे बढ़ सके। लेकिन हमारे साथ ये धोखा हुआ। 10 साल में एक भी स्कूल बना है क्या? 10 साल में हमने सिर्फ अपर प्राइमरी के लिए दिया था। एक स्कूल आया था उस जमाने में, जो लेफ्ट का बाई लैंग्वेज स्कूल था, जिसको 2 हिस्सा में तकसीम किया गया। जैसे हुकूमत आया था 2011 का, तो हिंदी उर्दू का अलग करके प्राइमरी स्कूल हुआ। एक जिसको बाबू तालाब काजी नजरुल के नाम से जाना जाता है, एक मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्कूल का कोई काम नहीं हुआ। और हमने AK आजाद प्री प्राइमरी स्कूल बाबू तालाब काजी नजरुल इस्लाम को अपग्रेडेशन के लिए दिया गया था। बहुत अफसोस का मुकाम है कि 16 हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम स्कूल को अपग्रेडेशन किया गया, लेकिन उर्दू को पता ही नहीं किस वजह कर, किस बुनियाद पर उसको बात दे दिया गया, अब तक नहीं हो पाया। तो ऐसे हालात तो आपको नहीं लगता कि मोदी और ममता में कोई फर्क नहीं है? देखिए, ये अलग बात है। ये अगर हम बोलेंगे तो एक दूसरी बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा महसूस होता है, लेकिन मोदी से बहुत बेहतर तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी का जो काम है, ये सराहने का लायक है। लेकिन ममता बनर्जी को हम लोगों के साथ भी मोहब्बत ज्यादा होना चाहिए। जिस हिसाब से हमने मगरबी बंगाल में उसको चुना है आंख मूंद कर, ये इलेक्शन में, ये जो अभी इलेक्शन हुआ 2020-21 में, हमने मुलाय घटक के लिए अपने 250-300 कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया, और उतारने के बाद उसको भारी बहुमत से जीत दिया इस इलाके से, जबकि दूसरे इलाके से वो हारते हुए आ रहा था। लेकिन हमने दिया उसको भारी बहुमत से। उस वक्त मैं 1 नंबर का टीएमसी का था। लेकिन आज जब ये इलेक्शन हो रहा, लोकल इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, इलाके के लोग, तो दूसरे इलाके से मुसल्लत कर दिया गया वसीमुल हक को। उसका खिलाफ एजिटेशन हुआ कि एक विशेष साक्षात्कार कांग्रेस के महिला प्रत्याशी महजबीन खातून का, मिलते हैं उनसे। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के साथ का स्वागत करती हूँ न्यूज मोमेंट की तरफ से। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 98 में की उम्मीदवार, कांग्रेस की उम्मीदवार महजबीन खातून की तरफ से। आइए मिलते हैं उनसे। जी नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं महजबीन खातून 98 से वार्ड नंबर 98 कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रिया। अब हमारी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो एक मतलब काउंसलर करते हैं काम, उस पर मैं काम करूँगी। जैसे रोड, नाली, पानी, सड़क, बिजली,
और स्वास्थ्य में जो मतलब कि मोहल्ला क्लिनिक हो, एम्बुलेंस हो, मैं इस सब पर काम करूंगी। और जो शिक्षा पे, यहाँ हाई स्कूल नहीं है, यहाँ पर आपका समझिए कि शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही जर्जर हाल में है। तो मैं वो सारे जो पहले से स्कूल है मैं उस पर भी काम करूंगी और युवा से मिलकर मैं देखूंगी उनका क्या समस्या, बेरोजगारी का। महिलाएं तो खैर हमारे साथ हैं, मैं महिला समिति भी चला रही हूँ, तो उनके साथ मिलकर के ही काम करूँगा। कितना दिन हुआ है पार्टी में? मैं जस्ट ये अभी पहली बार आई हूँ और महिला समिति में पहले से करती हूँ। तो आपको लगता है कि आप पहली बार हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा? जी, मैं सोशल वर्कर हूँ ना, मेरे साथ तो सभी हैं। मैं 2 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, महिलाओं के साथ मिलकर के मैं घर घर जाती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। ज्यादातर वो बेरोजगारी से परेशान है, तो मुझे सभी कुछ पता है। अच्छा। तो आपको लगता है कि आपको यहाँ से वोट मिलेगा? बिल्कुल, महिलाओं का वोट मिलेगा। महिलाएं हैं और युवा हैं और जो भी है सभी हैं साथ। मैं जैसा मिली हूँ, बात की हूँ, मुझे सभी साथ दे रहे हैं। एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की लंबे समय से चल रही मांग कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस सर्टिफिकेट। निजी परिवहन मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। अब से राज्य में पंजीकृत कोई भी व्यावसायिक वाहन आवश्यक दस्तावेज एवं निरीक्षण प्रस्तुत कर राज्य के किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। राज्य परिवहन सचिव राजेश सिन्हा ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी परिवहन मालिक ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। सिटी सब अर्बन बस सर्विसेज के महासचिव टीटू शाह ने कहा कि इससे बस मालिकों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। परिवहन में दलाल राज के अंत की ओर एक कदम उठाया गया है। वह लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। छापेमारी में अवैध कोयले से लदे 14 ट्रक जब्त। आसनसोल दुर्गापुर थाना के चौरांगी फाड़ी के चौरांगी चौकी की पुलिस ने अवैध कोयले से लदे 14 ट्रक बरामद किए हैं। समाचार सूत्रों के मुताबिक ट्रकों को झारखंड से पश्चिम बंगाल से अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। आसनसोल स्टेशन परिसर ऑटो स्टैंड के पास ऑटो चालक के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट।
आसनसोल स्टेशन परिसर ऑटो स्टैंड के पास ऑटो चालक के दो गुटों में जमा होकर मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान स्टेशन परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान मारपीट में कई घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार ऑटो चालक का एक गुट लाठी डंडा लेकर स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड में आया। इस दौरान उन लोगों पर स्टेशन के ऑटो चालक पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में स्टेशन ऑटो चालक ने भी बचाव में हमला किया। सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने के बाद स्थिति नियंत्रण में हुई। वहीं सूचना पाकर मौके पर यूनियन नेता राजू अहलूवालिया पहुंचे। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। राजू अहलूवालिया ने कहा कि रिजर्व ऑटो चालक और बाहरी ऑटो चालक यात्रियों को अपने अपने ऑटो में चढ़ाने को लेकर आपस में भिड़ गए। उन्होंने कहा कि सभी को नियम का पालन कर ऑटो चलाना होगा। अगर घटना में दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि ऑटो स्टैंड में राजनीति होने नहीं दी जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. नितुरिया प्रखंड के परवलिया गांव में नव तरुण संघ ने आयोजित किया मुफ्त नेत्र जांच शिविर। तुरिया प्रखंड के पारबेलिया गांव में नव तरुण संघ के तत्वावधान में आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर में 150 मरीजों का नेत्र जांच किया गया। इसमें 40 लोगों को नेत्र ऑपरेशन के लिए चुना गया। बुधवार को उन्हें ऑपरेशन के लिए रामचंद्रपुर स्थित नेताजी आंख अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को देर संध्या तक परवलिया गांव में आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर में स्थानीय तथा आसपास के गांव से पहुंचे करीब 150 मरीज की नेत्र जांच की गई। जांच शिविर में रामचंद्रपुर आंख अस्पताल के नेत्र चिकित्सक तथा तकनीशियनों ने लोगों के नेत्र की जांच की। इनमें 40 लोगों के आंखों के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। बुधवार को इन्हें ऑपरेशन के लिए रामचंद्रपुर नेताजी नेत्र अस्पताल ले जाया गया। इसका नेतृत्व समाजसेवी प्रवीर चटर्जी, आशीष बैनर्जी ने किया। मौके पर नव तरुण संघ के सचिव सौरभ तंतुबाई, अध्यक्ष कृष्णा तंतुबाई सहित अन्य लोग उपस्थित थे। समाजसेवी प्रवीर चटर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन दिनों जब इस अंचल से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति आ गया था। जब ड्राइवर ने उसे डांटते हुए कहा कि अंधे हो क्या, तो उसने कहा कि हाँ बाबू, मैं अंधा हूँ। तभी उन्होंने इधर इस अंचल में अंधत्व की समस्या को लेकर नेत्र अस्पताल खोलने की इच्छा व्यक्त की। तो बाद में रामचंद्रपुर के नेताजी आंख अस्पताल के नाम से खोला गया। उन्होंने कहा है कि आंखों की समस्या को लेकर लोगों को उचित सहयोग करने से मानसिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। अन्य लोगों ने भी उन्हें समाज सेवा के कार्यों में योगदान करने और करते रहने का आश्वासन दिया है। संघ के सचिव सौरभ तंतुभाई ने कहा है कि सभी मरीजों को ले जाने और ले आने, दवा, खाने पीने, ऑपरेशन की व्यवस्था मुफ्त में की गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. पेयजल की मांग पर सरवड़ी से बांकुड़ा जाने वाले रास्ते को लोगों ने किया जाम। सातोड़ी थाना क्षेत्र के बालीतोड़ा गांव के निवासियों ने मंगलवार को पेयजल की मांग पर सरवड़ी में से बांकुड़ा जाने वाले रास्ते को गांव के सामने जाम कर दिया, जिससे यातायात की समस्या खड़ी हो गई। सूचना पाकर पहुंची सातोड़ी थाना पुलिस के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा दिया गया,
जानकारी के अनुसार बालीतोड़ा ग्राम में लगभग सप्ताह भर से पेयजल की समस्या बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीण बाबूदास, जगदीश बावरी सहित अन्य ने बताया है कि गांव में 1-1.5 हफ्ता से पेयजल नहीं है। यहीं से होकर अन्य जगहों पर पेयजल जा रहा है, लेकिन हमारे गांव में पेयजल नहीं है। कभी हुआ तो 15 मिनट तक जल आया फिर गायब हो गया। गांव के नलकूप बेकार पड़े हैं। इससे लेकर हमने कई बार पंचायत, थाना, बीडीओ कार्यालय सहित अन्य जगहों पर मौखिक और लिखित शिकायत की है, लेकिन जब कोई लाभ नहीं हुआ तो हम सब पथावरोध करने को बाध्य हुए। सड़क जाम से बांकुड़ा सरबड़ी बड़ाकर रोड काफ़ी समय तक अवरुद्ध रहा। दोनों तरफ वाहन की कतार खड़ी हो गई। हालांकि समस्या के जल्द हल के पुलिस के आश्वासन पर सड़क अवरोध हटा लिया गया। ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে আশ্বাস দেয়, আশ্বাস তো অনেকবার দিয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ না প্রবলেমের আমরা সলিউশন পাই ততক্ষণ না আমরা অবরোধ চালিয়ে যাব। মূলত কি কি বিষয়ে অবরোধটা করছেন? সময় মতো জল পাচ্ছি না, সময় মতো আমরা জল পাচ্ছি না, ওই জন্য আমাদের অবরোধ। আজ 6 দিন জল নেই। কতদিন ধরে জল বন্ধ আছে? আজ প্রায় 10 দিন জল পাচ্ছি না আমরা। 10 দিন জল বন্ধ আছে। জলের টাইম 30 মিনিট। 30 মিনিটকে গোটা কোথাও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন? লিখিত অভিযোগ এমন কোনো অফিস নাই যে জানায় না। গ্রাম পঞ্চায়েত বলুন, বিডিও বলুন, এসডি বলুন, ডিএম বলুন, রাজ্য দপ্তর বলুন, সব জায়গায় জলের আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কোনো কাজ হয়নি। আসে আশ্বাস দেয় আর চলে যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম জগবন্ধু বাউরি। आइए जानते हैं क्या है कोरोना का हाल। भारत में आज 2,82,970 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जो कल के 2.38 लाख दैनिक मामलों की तुलना में 18% अधिक है। इस अवधि के दौरान कोविड से 441 लोगों की मौत हुई, जिससे देश में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 4,88,202 हो गई। महामारी शुरू होने के बाद से देश का कुल कैसलो एड वर्तमान में 3,79,01,241 है। इनसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले शामिल हैं। सक्रिय कैसलो एड वर्तमान में 18,31,000 है। सक्रिय मामलों में से अब कुल संक्रमणों का 4.83% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर घटकर 93.88% हो गई है। देश भर में संचयी टीकाकरण कवरेज मंगलवार को 158 करोड़ खुराक को पार कर गया है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS रणवीर के विस्फोट के कारण घायल हुए 3 नौसैनिकों की हुई मौत। भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS रणवीर के विस्फोट के कारण घायल हुए 3 नौसैनिकों की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति ने कहा है, मुंबई नेवल डॉकयार्ड में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में INS रणवीर के एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट के कारण नौसेना के 3 क्रमिकों की मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विस्फोट शाम करीब 4:30 बजे हुई और इसका हथियारों या गोला बारूद के विस्फोट के कारण से कोई लेना देना नहीं था। कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। विज्ञप्ति ने कहा है कि जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर कृष्ण कुमार, सुरेंद्र कुमार MCPO और AK सिंह MCPO के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, जिनकी INS रणवीर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण हुई चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। हम इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। INS रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमांड से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था।
और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। देयर सीज इन लाइफ चॉइसेस, चेंजेस और चांसेस। यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक चांस और योर लाइफ विल नेवर चेंज। जीवन में सी विकल्प, परिवर्तन, संभावनाएं। आपको एक मौका लेने का चुनाव करना चाहिए या आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।